हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के फिजिक्स पेपर 2 का हम सॉल्व कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, 16 ही क्वेश्चन है दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में, अलग अलग 16 पेपर 1 तो पूरा हो चुका है, पेपर 2 का भी हम 8वां कर रहे हैं, मतलब आधा 50% आज हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अगेन पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स का ये रिव्यू था, पेपर 2 बहुत टफ है। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इतना सिंपल तरीके से उसका आंसर आ रहा है, लग भी नहीं रहा है कि हम एडवांस का पेपर। देखो इस क्वेश्चन को देखो। Efficiency of the Carnot engine operating with a hot reservoir kept at a temperature of 1000 Kelvin is 0.4। इस सेंटेंस में दो इंफॉर्मेशन दिया। एक कार्नोट इंजन है, ठीक है। कार्नोट इंजन का जो हॉट रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर 1000 केल्विन है और उसकी एफिशिएंसी 0.4 है। उसकी एफिशिएंसी क्या है? 0.4। दो इंफॉर्मेशन। It extracts 150 joule of heat per cycle from the hot reservoir। तो वो हॉट रिजर्वायर से एक साइकिल में क्या करता है? 150 जूल एक्सट्रैक्ट करता है। अब वो जो हीट आया है वो कुछ वर्क में चला जाएगा और कुछ वेस्ट में निकल जाएगा। वो जो वर्क में जाएगा वो कैसे है? यहाँ पे देना एफिशिएंसी 0.4 दिया हुआ है, मतलब 40% हीट एक्सट्रैक्ट जो हो रहा है वो वर्क में जाएगा, मतलब 60 जूल। तो आपने लिया कितना? 150 जूल और वर्क में कितना चला गया? 60 जूल। क्लियर है? तो जो वेस्ट हुआ, मतलब जो हीट बाहर आ रहा है वो हो गया 90 जूल, यानी कि कोल्ड रिजर्वायर का 90 जूल। ठीक है, अब आगे की कहानी अलग है। वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंजन इज गिवन टू द हीट। उस पे जाता है उसके पहले ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसमें दो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए और बी, वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे जाते हैं। ऑप्शन ए क्या है? वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन इज 60 जूल। तो ठीक बात। वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द करंट इंजन इन वन साइकिल इज 60 जूल। ये तो क्लियर एकदम, मतलब कोई ऑप्शन सोचने नहीं। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। अब बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कार्नोट इंजन का, QH by QL is equal to TH by TL। QH by QL is equal to TH by TL। तो QH क्या है? 150। QL क्या है? 90। TH क्या है? 1000। TL ढूंढना है 600 के। ऑप्शन बी करें। तो कार्नोट इंजन के बारे में दो ऑप्शन था, दोनों सही। अब अब देखो, ये जो इंजन जो वर्क कर रहा है ना वो किसी पंप को दिया जा रहा है, अभी हम पढ़ेंगे। वो पंप के ऊपर दो ऑप्शन और दिए। The work extracted from this engine is being fully used to run a heat pump which has a coefficient of performance 10। ठीक है, तो work extracted from this engine is being fully used to run a heat pump of coefficient of performance 10। तो 10 coefficient of, अब ये 10 क्या? बेसिकली देखो, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी भी पंप का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो 10 होने का मतलब है QH by W। वो जो वर्क कर, मतलब पर वर्क, पर यूनिट वर्क, वो कितना QH उसका हॉट रिजर्व। बेसिकली अगर 10 है तो मान लो 60 जूल आ रहा है तो 600 जाएगा QH में। ठीक है, तो क्या लिखा है? वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंजन जो 60 is being fully used to run a heat pump which has a coefficient of performance 10। The hot reservoir of the heat pump is at temperature 300 Kelvin। Which of the following statement is the correct? दो statement, temperature of the cold reservoir at the heat pump is this, heat supplied to the hot reservoir of the heat pump in one cycle is this। अब देखो, 10 is QH by W, W 60 जूल था, है ना, तो QH क्या आ गया? 600। तो आप जो हॉट रिजर्वायर उसको दे कितना रहे? 600, तो ये 540 तो गलत हो। Heat supplied to the hot reservoir is not 540, it is actually 600। ये बात में क्लैरिटी है। अब टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर पूछा, तो टेम्परेचर का फॉर्मूला पता है, QH by QL is equal to TH by TL, है ना। QH by QL is equal to TH by TL। अब 60 जूल आ रहा है और हॉट रिजर्वायर में 600 जा रहा है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस का कोएफिशिएंट 10 था, मतलब 6 10 गुना जा रहा है। तो आप जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आपको नीचे से कितना मिल रहा है? आपको कोल्ड रिजर्वायर से कितना मिल रहा है? आपको मिल रहा है 540 जूल। 60 वर्क से आ रहा है, 540 कोल्ड से आ रहा है, तभी तो 600 जाएगा ना ऊपर। तो जो 540 आ रहा है वहां पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे? QL की जगह 540 और QH की जगह क्या लिखोगे? 600। TH क्या है आपका? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 केल्विन यहाँ पे।
और टीएल अपने को ढूंढना है, तो टीएल आ गया 270 के, ऑप्शन सी करें। तो ए बी सी एकदम सिंपल क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम लगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 1 मिनट का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले इस चैनल पे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फिजिक्स का बहुत सारा कंटेंट, चाहे जेई 2026 के एस्पिरेंट हो या 2027 के एस्पिरेंट हो, ये चैनल में आपका ध्यान रख लिया जाएगा फिजिक्स का। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा तो थैंक यू वेरी मच। आपको सोल्यूशन समझ में आया, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट है फिजिक्स रिलेटेड, कोई भी चैप्टर का अनरिलेटेड टू द वीडियो, आप चैनल के कम्युनिटी टैब में जाके लिख सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई करना